हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, एक बड़ी खबर आ गई है और ये खबर ऐसी आ गई है कि पता नहीं क्या होगा इसको सुनने के बाद। मैं तो बहुत ही चक्कर में फंस गया। और दोस्तों, ये देख लीजिए, आज की तारीख है, अभी अभी ये खबर आई है, यतिन संजय गुप्ता जी ने दिए है, बीएसई को दिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए है। किसके दिए? वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के। दोस्तों, खबर ये है कि फिर से शेयर की प्लेजिंग कर दी गई है। तो देखिए दोस्तों, रिगार्डिंग रेफरेंस आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ और पूरा पढ़ के आप देखिए, समझिए और अब इसका क्या अंजाम होगा, क्यों किया गया है ऐसा, वो एक सोचने वाली बात है और उस पे हम चर्चा करेंगे। और आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद अब वीडियो बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो कंपनी नहीं बचेगी तो वीडियो क्या बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए कि ये लिखते हैं कि इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 29.2 ऑफ द सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर्स रेगुलेशंस 2011, enclosed is the prescribed disclosure regarding the creation of pledge of 3 crore 75 lakhs equity share held by the promoter in the target company in favor of the pledgee। तो दोस्तों, आज यतीन संजय गुप्ते जी ने, जो प्रमोटर हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के, उन्होंने 3 करोड़ 75 लाख इक्विटी शेयर्स को प्लेज कर दिया है, यानी गिरवी रख दिया है। अब दोस्तों ये देखिए, द प्लेज हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ कोलेट्रल और सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस availed against securities that is shares by the promoter from Tick and Trade Investment Private Limited। तो दोस्तों, जिस कंपनी के पास ये रखा गया है, प्लेज की गई है, तो वो कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, उसके बदले में ये शेयर प्लेस किए गए हैं और उस कंपनी का नाम है टिक एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इंश्योरिंग लिक्विडिटी फॉर ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, ये क्यों किया गया है? इन्होंने बताया है कि ये ऑपरेशनल और जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिक्वायरमेंट है, पैसे की ज़रूरत है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ऑपरेशंस को चलाने के लिए, उस लिए दिस अरेंजमेंट फैसिलिटीज इफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन वाइल मेंटेनिंग कंप्लायंसेस विद द रेगुलेटरी ऑपरेशन ऑब्लिगेशंस। तो दोस्तों, ये कंपनी पैसे भी देगी और पैसे देने के साथ साथ फैसिलिटीज भी देगी और यूटिलाइजेशन का पूरा काम होगा। दोस्तों ये देखिए कि नेम ऑफ द प्लेजी कौन है, श्री परशुराम होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर प्लेस किए हैं 3 करोड़ 75 लाख शेयर प्लेस किए हैं। टोटल शेयर प्लेस 3 करोड़ 75 लाख हो गए हैं आज की डेट में। तो दोस्तों, अब आगे देखिए कि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी लगाया है। इस डॉक्यूमेंट में समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। देखिए दोस्तों, इस टोटल डॉक्यूमेंट में आपके पास यतीन संजय गुप्ते जी के पास 7 करोड़ 87 लाख शेयर हैं दोस्तों, जो परसेंटेज में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 30.22% होता है। अब वार्ड विजार्ड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास 32,42,000 शेयर हैं दोस्तों, जिसकी परसेंटेज में बात करूं तो 1.24 होता है। टोटल जो शेयर है प्रमोटर के पास, मतलब यतीन संजय गुप्ते जी के पास और प्रमोटर के पास, वो दोस्तों 8 करोड़ 20 लाख 35,615 शेयर हैं, जो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं दोस्तों तो 31.47 होता है। जो दोस्तों इन्होंने शेयर प्लेज कर दिए हैं वो कर दिए हैं 3 करोड़ 75 लाख। अगर मैं 3 करोड़ 75 लाख को दोस्तों परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो वो होता है 14 लाख, सॉरी 14.38%। तो यानी टेक्निकली दोस्तों 31.47% में से 14.38% दोस्तों इन्होंने प्लेज कर दिए हैं। अब दोस्तों, जो टोटल प्लेजिंग के बाद जो परसेंटेज है, आप देख सकते हो कि एक तरीके से आज आधी अपनी प्रमोटरशिप यतीन संजय गुप्ते जी ने प्लेज कर दी है। आधी मतलब इनके पास सबसे बड़े शेयर होल्डर यही थे, लगभग प्रमोटर्स के पास 40 के करीब हैं, उसमें से दोस्तों 30% इनके पास है शेयर होल्डिंग। 30% में से इन्होंने लगभग 15% के करीब आधी शेयर होल्डिंग दोस्तों प्लेज कर दी है। अब आधी शेयर होल्डिंग प्लेज करने का देखिए, ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। या तो यहाँ से कंपनी एकदम बदलेगी और ऐसी बदलेगी कि बदल के सारा रिकवर कर लेगी, और इतना बहुत बड़ा अमाउंट है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि आज अगर 20 रुपये शेयर से भी पकड़ोगे तो 3 करोड़ 75 लाख इंटू 2 करोगे तो क्या हो गया आपका 7 करोड़, 7.5 करोड़, ठीक है। 20 रुपये से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दोस्तों ये 75 करोड़ रुपए का अमाउंट हो गया। अगर इन्होंने 75 करोड़ रुपए, इन्होंने दोस्तों 75 करोड़ रुपए के शेयर प्लेस किए हैं, तो 75 करोड़ में कम से कम मान लीजिए कि कोई भी आधे की तो लोन दे देगा।
तो 37-40 करोड़ रुपए अगर इन्होंने लोन पे लिए हैं, देखिए मैं सभी हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, कागज असली है, बाकी मैं कैलकुलेशन केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर 40-50 करोड़ रुपए आया तो कोई भी कितनी मरी हुई कंपनी हो, 40-50 करोड़ रुपए से बहुत बढ़िया बिजनेस बनाया जा सकता है या बनता होगा, मतलब। तो अब दोस्तों देखिए कि मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों, ये सब बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर किसी न किसी कंपनी के बंदे को आके इस चीज़ों को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। इस फाइनेंशियल ईयर में ये पहला शेयर प्लेज किया गया है। और मैं आप सब लोगों से दोस्तों, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे एक कमेंट चाहूँगा कि अब ये कंपनी में आगे क्या होगा। क्या कंपनी आगे बढ़ेगी? क्या कंपनी डूबेगी? क्या कंपनी ने अच्छा किया? जो भी आपके मन में आए वो कमेंट में ज़रूर चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड टुडे, मतलब जिस हिसाब से डिसीजन लिया है कि आधे अपने इक्विटी शेयर कौन प्लेस कर देता है वन गो में। या तो कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है कोई खुशी की खबर है, तो शेयर होल्डर्स को का कि ये है चाह कि उनको प्रमोटर्स आके वो चीज़ बताएं और उनको भी कॉन्फिडेंस में लें, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने पैसा लगाया, तब आपने पैसा बनाया, और सारे लोग 70, 75, 60, 65 रुपए पे बेच के बैठे हैं। अब कल दोस्तों आप गिरने के लिए तैयार हो जाइए, शेयर तो गिरेगा ही। आप उसमें से कैसे बच के निकल सकते हैं आप देख लीजिए। और जो हमारे दोस्त लोग कहते थे कि 5 पे जाएगा, कोई 8 पे जाएगा, 10 पे जाएगा, वो हो सकता है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ना मेरा कोई डराने का मतलब है, लेकिन मेरा अब ये मतलब है कि इतनी बड़ी शेयर होल्डिंग प्लेज मैंने कभी नहीं देखी है। इतने दिन हो गए मुझे, 8 से 10, 12, 15 साल हो गए काम करते हुए, वन गो में 15% ऑफ द इक्विटी शेयर हैज़ बीन प्लेज, इट हैज़ नॉट हैपेंड एट ऑल इन माई एंटायर 17-18 ईयर कैरियर। तो मे बी मैं गलत हूँ, आप लोग कमेंट करिए, बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो दोस्तों, फैला दीजिए। हर हर शेयर होल्डर के पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है। और दोस्तों आपको जो सही लगता है आप करिए। और खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपने पहली बार हमारा वीडियो आज देखा है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी ही विद प्रूफ विद डॉक्यूमेंट सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट।